और अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो नर्सिंग ऑफिसर सीरीज एंड फ्लोरेंस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं जो आपके किसी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में आते हैं, जैसे कि नॉर्सेट, ईएसआईसी, आरआरबी, डीएसएसबी, जीएमसीएच और जितने भी सेंट्रल और स्टेट के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम, सीएचओ और जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किए जाते हैं। तो आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम इस क्लास के अंदर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बिल्कुल सभी को, है ना। और अपन जो डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये कहा था कि अपन एक यहाँ नर्सिंग ऑफिसर जो पेपर हुआ था पीछे, जो अपन बोल रहे हैं कि बाबा फरीदाबाद यूनिवर्सिटी जो पंजाब में, उन्होंने जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर कंडक्ट करवाया था बेटा, उस पेपर को अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, जिसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस तो 15-20 क्वेश्चंस को देखे थे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं। उन क्वेश्चंस का क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या है, क्या आंसर है वो बेटा यहाँ पे जाएगा, उसकी अपन यहाँ पे बिल्कुल बात यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? बिल्कुल यस, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल गुड इवनिंग प्रशांत, है ना, सोनम, यस, है ना, सबको गुड इवनिंग। और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप समझिएगा, देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। सबसे पहला क्या लिखा हो, ध्यान रखना कि व्हाट इज, क्या लिखा बेटा, व्हाट इज द शेप ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड बेटा क्या होती है, अपने गले में यहाँ पे देखो लिम्फ नोड होती है, अपने यहाँ पे जो एक्सियल यहाँ पे लिम्फ नोड होती है, यहाँ साइड में बेटा क्या होती है, लिम्फ नोड होती है, ग्रोइन एरिया में लिम्फ नोड होती है। अब ये बोल रहा है कि लिम्फ नोड का शेप कैसा होता है, वो क्यूबोइडल होती है, या वो ध्यान रखना ये हो गया आपकी ट्यूबुलर शेप की होती है, बीन या ओवल शेप की होती है, या सर्कुलर होती है। और आपकी आसानी के लिए मैं आपको यहाँ पे जो लिम्फ नोड है ना, उस लिम्फ नोड के बारे में, ये देखो लिम्फ नोड की जो इमेज है, वो इमेज में बेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना बता रहा हूँ। ये देख लो भाई, बताओ भाई, अब तो आप यहाँ पे बता सकते हो ना सर लिम्फ नोड किस तरीके की होती है, यहाँ पे शेप कैसा होगा, क्यूबोइडल होगा, या अपन बोल रहे हैं ट्यूबुलर शेप का होगा, या बीन या ओवल शेप का होगा, या सर्कुलर होगा। ये आपके सामने हमेशा जो लिम्फ नोड होती है बेटा, वह हमेशा किस तरीके की होती है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग दिख गया होगा कि भाई ये क्या है सर, ये एक लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी बेटा, लिम्फ नोड की, ये स्किन है, और ये स्किन की सबसे ऊपर सरफेस है, क्योंकि लिम्फ नोड अंदर रहेगी। और इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो लिम्फ नोड बेटा किस तरीके की शेप की आपको नजर आ रही है, ये सर हमें अपन बोल सकते हैं सर बीन शेप की, या ये ओवल शेप होती है। कैसी, ध्यान रखना, ये हो गया ओवल शेप, इस तरीके की, मतलब अपन बोल रहे हैं सर ये इस तरीके की शेप की होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। तो ध्यान रखना, ना तो क्यूबोइडल होगी, ना अपन बोल रहे ध्यान रखना ट्यूबुलर होगी, और नहीं बेटा सर्कुलर होगी। तो किस प्रकार की जो है वो यहाँ पे रहने वाली, तो इसको आपको ध्यान रखना बीन एंड ओवल शेप की होती है। तो ध्यान रखना इन्होंने यहाँ पे किस शेप की होती है उसके बारे में भी यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछा है। क्लियर है? तो ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, ये हो गया बीन एंड ओवल शेप है बेटा, वो ओवल शेप यहाँ पे रहेगा। क्लियर चीज है? यस। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। ये देखो, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पे आप देखना, और यहाँ पे ध्यान रखना इस क्वेश्चन के साथ में मैं यहाँ पे एक पिक्चर है उसको यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों ऐड कर रहा हूँ। ये देखिएगा, क्लियर चीज है। यहां मैं बात करूं कि ये यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि एक जो छोटा बच्चा है जिसको अपन बोलते हैं नियोनेट के नाम से जानते हैं, क्या हो गया, नियोनेट का मतलब 0 से लगाकर 28 दिन के बच्चे को नियोनेट कहते हैं। एक नियोनेट है, वो उस नियोनेट की स्किन के ऊपर स्मॉल व्हाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट ओवर नोज, किसकी बात करें ध्यान रखना, या नोज हो गया, नोज के आसपास एरिया के अंदर पिन पॉइंट क्या बन रहे हैं, ध्यान रखना स्पॉट बन रहे हैं, और कोज्ड रिटर्न किसकी वजह से, ध्यान रखना, और इसके अंदर ध्यान रखना सीबीसी सिक्रेशन, छोटे छोटे यहाँ पे ध्यान रखना जो पिन पॉइंट बनते हैं ना, उन पिन पॉइंट के अंदर थोड़ा सा पानी जैसा आपको यहाँ पे लगता है। और व्हेन द डॉक्यूमेंटिंग ऑब्जर्वेशन नर्स आइडेंटिफाई, नर्स उसको क्या बोलेगी, नर्स उसको मीलिया बोलेगी, ल्यूनिगो बोलेगी, व्हाइट हेड बोलेगी, या उसको ध्यान रखना मंगोलियन स्पॉट बोलेगी। बताओ नर्स क्या कहेगी। एक छोटा बच्चा है 0 से 28 दिन का, जिसके नोज के ऊपर और आंखों के नीचे यहाँ पे अपन बोल रहे हैं छोटे छोटे, और उसके बाद पिन पॉइंट यदि यहाँ पे स्पॉट बन रहे हैं और उसके अंदर सीबीसी सिक्रेशन भरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का होगा, इसके अंदर थोड़ा सा सीबीसी भरा इस तरीके का, ये देखो आंखों के नीचे और नोज के यहाँ पे आसपास में, उसको क्या कहा जाता है। ये जो कंडीशन होती है ना बेटा, इस कंडीशन को अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हो गया सर, इसको मीलिया के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जान रहे हैं बेटा, मीलिया, उस मीलिया के नाम से जान रहे हैं। और मीलिया अपन बात करें, ये देखो हाउ टू गेट रीड ऑफ मीलिया, जो मीलिया के ध्यान रखना जो बम्स होते हैं उसको आप किस तरीके से देखोगे, तो इसको मीलिया कहते हैं। और इसका कोई बेटा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं ऑटोमेटिक, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना ऑटोमेटिक बेटा रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। किसकी बात करें ध्यान रखना, ऑटोमेटिक जो रिजॉल्व है वो अपन बोल सकते हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया रिजॉल्व है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, इसलिए आपको कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नॉर्मल बात है, कई बच्चों में देखने को मिलता है, कई में नहीं देखने को मिलता है, तो जो ऐसी कंडीशन उसको अपन मिला। ल्यूनिगो का मतलब होता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है उसकी शरीर के ऊपर, जैसे अपन बोल रहे हैं नियोनेट की स्किन के ऊपर बेटा क्या ध्यान रखना, हेयर है ना, वो हेयर रहते हैं। यदि बच्चा पैदा हो रहा है उस बच्चे की बॉडी के ऊपर बाल है, तो उस कंडीशन को अपन बेटा क्या बोलते हैं, दिस इज द ल्यूनिगो, है ना। ये भी अपन बोल रहे हैं, वैसे तो ल्यूनिगो नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है ना उससे पहले ही झड़ जाते हैं, लेकिन कई बच्चों में आपने देखा होगा देखने को मिलते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाइट हेडेड ये अलग कंडीशन है, मंगोलियन स्पॉट भी बच्चों में देखने को मिलता है, धीरे धीरे ये भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जो ऐसी कंडीशन होती है उस कंडीशन को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, मीलिया, मीलिया के नाम से जान रहे हैं। ठीक बात है। चलो भाई, इसके बाद में देखो अगला, बताओ भाई, ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, क्या लिखा बेटा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया कि इंडिया के अंदर सबसे पहले नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ।
बताओ ध्यान रखना, 83 में, 85 में, 87 में, या अपन बोल रहे हैं 90 में। बताओ भाई, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो एक एड्स बीमारी है ना, ये एक एड्स बीमारी जिसका ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है ना, नॉन ट्रीटेबल डिजीज है। और ये किसकी वजह से होती है बेटा? ये HIV वायरस की वजह से होती है। किसकी वजह से बेटा? HIV वायरस है। और इस वायरस को अपन ध्यान रखना रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। रेट्रो वायरस जो SSRNA वायरस होता है उसके नाम से भी बेटा इसको जानते हैं। और ये जो वायरस है वो वायरस ध्यान रखना किसके अंदर आता है? STD वायरस या STD अपन बोल रहे हैं डिजीज, उस डिजीज में आता है। और ये जो HIV है वो ध्यान रखना कैसे फैलता है? वो ध्यान रखना ब्लड से फैलता है बेटा। किससे फैलता है? ब्लड हो गया, या अपन बोल रहे हैं किससे फैलेगा? ये सर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड हो गया। और ये मेनली किसमें देखने को मिलता है? ये ध्यान रखना जो अपन बोल रहे हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। किसकी बात करें? ध्यान रखना मल्टीपल, ये हो गया सेक्सुअल पार्टनर, यदि किसी मेल या फीमेल कोई भी हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। और उसमें भी अपन बोल रहे हैं कि ये मेल हो सकता है या सर क्या हो सकते हैं? फीमेल है वो फीमेल भी हो सकती है। उन्होंने बिना प्रोटेक्शन के यदि कोइटस की एक्टिविटी एक से अधिक के साथ में किया तो उनको क्या हो सकता है? HIV होने की संभावना अधिक रहती है ना, क्योंकि ये वायरस सबसे अधिक क्या होता है? सिक्रेशन और ब्लड, उस ब्लड में रहता है। तो अब इसको रोकने के लिए सबसे पहले भारत में प्रोग्राम कब आया? और यहाँ पे मैं बात करूं बच्चों तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कब आया? 1987 के अंदर आया। बिल्कुल सी सही है। जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है ना, बिल्कुल यस, प्रियांशु ने सी आंसर दिया है, यस, अटल सी आंसर, रामविलास सी आंसर है ना, यस, वेरी गुड है ना। उसके बाद में अर्चिता तिवारी सी आंसर है ना, यस, बिल्कुल आपने जिन जिन बच्चों ने सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है, ये ध्यान रखना। और यदि कभी कभी ऐसा आपको पूछा जाए ना कि नेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है, बताओ भाई, सभी कमेंट करके मुझे बताओ। ये हो गया नेशनल, ये हो गया आपका, ये अपन बोल सकते हैं वर्ल्ड एड्स डे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड, ये हो गया एड्स डे सेलिब्रेशन। बताओ भाई, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेशन कब किया जाता है? और इसकी यदि मैं बात करूं तो वो किया जाता है 1 दिसंबर है, उस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? ध्यान रखना 1 दिसंबर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है बेटा नाको। क्या नाम है? ध्यान रखना नाको। नाको की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एड्स, ये हो गया नेशनल एड्स कंट्रोल, ये हो गया बेटा कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किसकी बात करें? ध्यान रखना कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन नाको के नाम से जान रहे हैं, है ना। और इस नाको की यदि बेटा मैं बात करूं तो इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई भारत के अंदर? 1992 के अंदर यहाँ पे बेटा की गई। क्लियर चीज है। तो ये इस तरीके से ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कभी एड्स के बारे में पूछता है, कभी वायरस के बारे में पूछता है, कभी इसके प्रोग्राम के बारे में पूछता है, कभी बेटा ये एड्स दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में पूछते हैं, कभी ध्यान रखना ये नाको कब आया उसके बारे में पूछते हैं। तो ये बेटा अलग अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और यदि मैं बात करूं ध्यान रखना 1983 में, तो 1983 में ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ, है ना, वो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम यहाँ पे आया। अगला भाई, अगला क्वेश्चन ये बताओ, कौन बताएगा कि विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाई इन्फेक्शन इन इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा का बेटा मतलब क्या होता है पता है आपको? इन्फ्लुएंजा का बेसिक मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कॉमन कोल्ड। बताओ भाई, यदि अपन बोल रहे हैं ये हो गया कॉमन कोल्ड, यदि अपन कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं या अपन फ्लू के नाम से बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं ना कि सर इसको तो फ्लू हो गया है, इसको फ्लू हो गया है, इसको कॉमन कोल्ड हो गया है। तो बताओ कॉमन कोल्ड या फ्लू के अंदर या इन्फ्लुएंजा के अंदर किस ऑर्गन को सबसे अधिक यहाँ पे प्रभावित करेगा? बोन को, किडनी को, ट्रेकिया को या हार्ट को? अब आप सभी को पता है सर इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है ना, ये बीमारी अपनी किसकी है? ये हो गया सर रेस्पायरेटरी सिस्टम की। किसकी बेटा? ये देखो रेस्पायरेटरी सिस्टम। और रेस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब आप सभी को पता है, ध्यान रखना ये हो गया सर, अपन यहाँ पे बात करें जो श्वसन तंत्र है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो श्वसन तंत्र के अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर तो बोन तो आती नहीं हड्डी इसमें, किडनी तो ये ध्यान रखना अलग सिस्टम हो गया, हार्ट भी अलग हो गया। ये ट्रेकिया बेटा किस में आती है? तो ये रेस्पायरेटरी सिस्टम में आता है। किस में आता है? ध्यान रखना ये हो गया सर रेस्पायरेटरी सिस्टम, उस सिस्टम में आता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था बेटा, ये कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा पूछ लिया कि इन्फ्लुएंजा में किस ऑर्गन को अफेक्ट है, वो अफेक्ट होता है। और आप सभी को पता है कॉमन कोल्ड में अपने क्या होता है? अपने कुछ नहीं सर, हम बोलेंगे सर एक तो हमारा हेडेक होता है, ठीक है भाई, उसके बाद आपको क्या आता है सर? फीवर आता है, ओके। शरीर दर्द करता है, बिल्कुल करता है सर, ये हमारे बॉडी में दर्द होगा, उसको अपन बॉडी एक बोलते हैं। और क्या होगा? ये हो गया कोरेजा। कोरेजा का मतलब क्या होता है? आपका जो नोज है वो नोज रनिंग, है ना, नाक बहेगा, नाक में से पानी आएगा। तो ये चीजें जो बेटा देखने को मिलती है वो इस फ्लू के अंदर। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि नाक से पानी आना, अपन बोल रहे हैं स्नीजिंग आना, अपन बोल रहे सर खांसी आना, ये जो सारी चीजें बेटा किसकी वजह? इन्फ्लुएंजा की वजह से। तो इन्फ्लुएंजा एक नॉर्मली कॉमन कोल्ड होता है और इसी इन्फ्लुएंजा की वजह से बेटा क्या हो सकता है आपको पता, ध्यान रखना ये हो गया सर स्वाइन फ्लू है ना, वो स्वाइन फ्लू भी यहाँ पे हो सकता है। और स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? ध्यान रखना ये होगी H1N1 वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? H1N1 वायरस की वजह से होता है। और इसका ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट में अपन जो ड्रग देते हैं बेटा उसका नाम है, ये हो गया टेमीफ्लू करके एक ड्रग है, दवाई आती है, उसको अपन बोल रहे हैं टेमीफ्लू देते हैं। और इसके अंदर एक दवाई उसका नाम है, ये हो गया ओसल्टामाविर। क्या नाम बेटा? ओसल्टामाविर। 400 mg की टैबलेट है, वो टैबलेट आती है और उसमें ध्यान रखना अपन देते हैं और व्यक्ति को ध्यान रखना स्वाइन फ्लू भी ठीक। और ये स्वाइन फ्लू अपन बात करें बेटा, ये 2009 में इस स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया गया। पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में स्वाइन फ्लू फैल गया था, और इसलिए ध्यान रखना स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित किया गया था। किसके द्वारा बेटा? WHO के द्वारा।
है ना। तो इन्फ्लुएंजा अपन बोल रहे हैं सर ये नॉर्मल है, लेकिन ध्यान रखना यदि ये बढ़ गया ना आगे है तो नॉर्मल, लेकिन यदि आगे बढ़ गया और ज्यादा फैल गया तो उस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं बच्चों ये स्वाइन फ्लू जैसी बड़ी बीमारी है ना, वो बड़ी बीमारी भी यहाँ पे बेटा वो कर सकता है। तो ये इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू क्या दवाई है, कैसे इसको पेंडेमिक घोषित किया, क्या क्या इसके अंदर होती है, सारी चीजें आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखना, सभी को आपको यहाँ पे नॉलेजेबल रखना है। क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई। अब इस क्वेश्चन को आप समझना पढ़ना, और जब आप पढ़ोगे ना तो इसका आंसर आप आराम से दे पाओगे। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी होता है, ये एक अपने नर्सिंग का एक रूल होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी क्वेश्चन। देखो इसमें अपन बोल रहे हैं 45 ईयर ओल्ड फीमेल, एक अपन बोल रहे हैं 45 साल की एक महिला है जो अनकॉन्शियस पेशेंट ये होगी ब्रॉट इनटू कैजुअलिटी, कि एक 45 साल की महिला है और वो इमरजेंसी में आई है, कैजुअलिटी में आई है, बेहोश की हालत में, अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी है ना, फॉलोइंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, बेहोश महिला कैजुअलिटी में आई है, कितने साल की है, ये होगी सर 45 है ना, 45 साल की है। हर ब्लड प्रेशर इस उसका बीपी है ना वो लो हो गया है, कितना हो गया बेटा बीपी, ये हो गया 80/60 mmHg। तो व्हाट डू यू फर्स्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने ये बोला कि इसका ध्यान रखना हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन मतलब बेटा बीपी है, वो बीपी लो हो गया, आपने चेक किया बीपी तो कितना सर, ये हो गया नॉर्मली, ये कितना हो गया ध्यान रखना, नॉर्मली कितना होता है 120 बाई ध्यान रखना 60 mmHg, लेकिन यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल रहा है, ओनली एंड ओनली बेटा 80/60 देखने को मिल रहा है। अब नर्स को इमरजेंसी में सबसे पहले नर्स क्या सोचेगी, अपने को सबसे पहले क्या काम करना है, बताओ भाई। आप यहाँ पे एयरवे को प्रोटेक्ट करोगे या स्टार्ट वाजोप्रेसिन, आप वाजोप्रेसिन दोगे, आप सीटी स्कैन कराओगे हेड की, या इन्फ्यूज 2 लीटर अपन 2 लीटर ऑफ द क्रिस्टलोइड, मतलब क्रिस्टलोइड मतलब ये होता है कि आप आरएल हो गया, एनएस हो गया, ये दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपी कम। ऐसे जब जब बेटा किसी भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि ध्यान रखना पेटेंट एयरवे, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, सबसे पहले किसके ऊपर जाना बेटा, इसी के ऊपर जाना है। क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपका पेटेंट एयरवे आ जाता है तो उसके बाद में आपको ये नीचे वाले पढ़ने ही नहीं है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा आंसर क्या जाएगा बेटा, पेटेंट एयरवे ही जाएगा। क्योंकि सबसे पहली चीज होती है बीपी कम, कोई दिक्कत नहीं, बीपी चल तो रही है भैया, उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति को प्रॉपर श्वास आ रहा है तो अच्छी बात है। मैं जो व्यक्ति को श्वास नहीं देखोगे, आप बीपी को मैनेज करोगे, तो बीपी मैनेज करके क्या करोगे, उस व्यक्ति को तो श्वास ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा हमेशा अपनी प्रायोरिटी एयरवे, और एयरवे अपन यहाँ पे पहला काम कर देंगे। और दूसरा अपन बात करें बेटा तो आप यहाँ पे क्या स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना 2 लीटर जरूरी, आप एनएस है उस एनएस को यहाँ पे क्या करोगे ध्यान रखना चढ़ाओगे, और उसके बाद में आप यहाँ पे ये वाजोप्रेसिन, ये सीटी स्कैन, ये सारे बाद की प्रोसेस है ना बेटा। तो पहले अपन यहाँ पे इसमें क्या करोगे, आपको एयरवे देखना है। व्यक्ति को सांस अपनी हमेशा एक ही जिम्मेदारी होती है, जब कभी ऐसा एक्सीडेंट वाला हो कहीं पे भी हो तो उसमें एक ही देखना है, उस व्यक्ति का एयरवे खुला है कि नहीं है, उस व्यक्ति को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी चीजें बाद में करनी है। पहली चीज आपकी क्या होगी ध्यान रखना, इसलिए तो इन्होंने बोला कि व्हाट विल यू फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या करो, करना तो चारों ही है, आप करवाओ चारों ही, लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, तो बेटा सबसे पहले आपको ये काम करना ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इजी वेरी बेसिक ऐसी चीजें क्वेश्चन, तो ये भी काफी अच्छा और सोचने लायक क्वेश्चन था। अगला बताओ ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए साल्टी टेस्ट फेल्ट वाइल अपन बोल रहे हैं किसिंग द चाइल्ड, ये हो गया अकरिंग। अपन बोल रहे हैं कि जैसे कोई एक महिला, एक मदर है या आप हो, आपने बच्चे को किस किया है ना, और किस करते ही आपको ध्यान रखना उसमें साल्टी टेस्ट महसूस हुआ, कि आपको ऐसा लग रहा है बच्चे की स्किन के ऊपर किसी ने नमक डाल दिया है, तो वो किस में देखने को मिलता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, वो ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं सीलियक डिजीज में, उसके बाद में हाइड्रोनेफ्रोसिस में, या ध्यान रखना टे सेक्स डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा। बताओ भैया किसकी स्किन साल्टी साल्टी होगी। अब अपन यहाँ पे बात करें बेटा, एक जो बीमारी है उस बीमारी का नाम क्या ध्यान रखना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी का नाम बेटा ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसकी बात करें ध्यान रखना, और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है, और इसमें ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं ये हो गया CFTR जो जीन है उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, और CFTR जीन में अफेक्ट होने की वजह से एक तो ये सबसे अधिक बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे अधिक किसको अफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद में GIT के सबसे अधिक लक्षण लाते हैं। अब अपन बोल रहे हैं इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर बेटा जो सेल है ना, ये सेल, इस सेल, ये देखो सेल है, और इस सेल में से यहाँ पे एक तो बेटा क्या होगा, फ्लूइड पानी बाहर निकलेगा, और उसके साथ साथ में सोडियम है, वो सोडियम बाहर निकलेगा। अपनी सेल से फ्लूइड और सोडियम दोनों बाहर निकल जाते हैं, और अपन बोल रहे हैं फ्लूइड और सोडियम बाहर निकलेंगे, इसका मतलब ये स्किन के ऊपर आएंगे, और स्किन के ऊपर आप देखोगे ये किसके साथ आएंगे बेटा, मतलब इस बच्चे को यहाँ पे स्वेट ज्यादा होगा, पसीना ज्यादा होगा। ऐसे सिस्टिक फाइब्रिक जो है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले बच्चे को हमेशा पसीना ज्यादा होगा, और यदि उसको पसीना ज्यादा होगा और आपने जैसे उसको हाथ लगाया, उसको ऐसे जनरली किस किया, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि इसकी स्किन के ऊपर तो किसी ने नमक डाल दिया है, या ये साल्टी टेस्ट है, वो साल्टी टेस्ट रहेगा। तो ये इसमें पसीने के अंदर नमक जैसा फील होना किस बीमारी का इंडिकेशन करता है, तो ध्यान रखना उस बीमारी का नाम है बेटा ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ए आंसर बेटा बिल्कुल सही रहेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसमें ध्यान रखना अपन स्वेट टेस्ट करते हैं, है ना, इसके अंदर ध्यान रखना अपन स्वेट टेस्ट है, वो स्वेट टेस्ट पसीना चेक करते हैं, और पसीने के अंदर सोडियम ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चे को हो सकता है। सीलियक डिजीज है, ये बेटा आंत की प्रॉब्लम है, इसकी ध्यान रखना, जिसके अंदर इनडाइजेशन का होता है। क्या होता है ध्यान रखना, ये हो गया इनडाइजेशन, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना पाचन है वो पाचन नहीं होता है, जितने भी ग्लूटेन के सब्सटेंस है उनका बेटा। और हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है ये हो गया वाटर
ये हो गया वाटर या फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड ये हो गया एक्यूमुलेशन, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन किडनी। अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, किडनी के अंदर पानी भरना और किडनी बेटा बड़ी हो जाती है। किडनी या नेफ्रॉन में पानी भरने की वजह से किडनी में सूजन आना क्या कहलाएगा, ध्यान रखना, ये हो गया हाइड्रोनेफ्रोसिस। किसकी बात करें, वाटर एंड फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन किडनी। मतलब अपन बोल रहे हैं किडनी या अपन बोल रहे हैं जो नेफ्रॉन है ना बेटा, उस नेफ्रॉन के अंदर ये हो गया किडनी या जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के अंदर पानी भर जाना। क्लियर चीज है, उसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं दिस इज द हाइड्रोनेफ्रोसिस। और उसके बाद ये अपन टे6 जो डिजीज होती है, ये जो डिजीज है वो अपन बोल रहे हैं हार्ट की डिजीज है। अब ये जो अपन मेनली बात करें इन सब के अंदर, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ये हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस है, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस बच्चों यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे ध्यान रखना सर, सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसके अंदर जब आप किस करोगे तो ध्यान रखना साल्टी साल्टी लगेगा। ये बताओ भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, आपने कभी देखा होगा, आप हॉस्पिटल भी गए होंगे, यहाँ पे आपने चेकअप भी करा होगा। क्या देखो, अकॉर्डिंग टू WHO द ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज विजुअल एक्यूटी लेस देन, कितने से कम आपको दिखेगा तब आपको अंधा बोला जाएगा WHO के द्वारा। बताओ भाई, ये हो गया 6/30 या 3/30 या 1/30 या अपन बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं कि 18/60। बताओ भाई, यदि अपन बात करें कितने से कम होगा तो उसको अंधा बोलेंगे। बताओ भाई, नॉर्मली अपन बात करें विजुअल एक्यूटी, देखो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति है, ये अपन बात करें नॉर्मल, और नॉर्मल यदि आप बात करोगे किसकी बेटा, ये हो गया विजुअल, ये हो गया एक्यूटी। और विजुअल एक्यूटी की मैं बात करूं तो ध्यान रखना 6/60 कम से कम नॉर्मल आपकी होनी चाहिए। किसकी बात करें, ध्यान रखना 6/60 कम से कम नॉर्मली आपकी होनी चाहिए। इससे नीचे नीचे जाएगी, इसका मतलब ध्यान रखना उस व्यक्ति को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अंधा है वो अंधा ही बोलो। ठीक है, अब इसमें क्या बात करी, 6/30, 30 तो है ही नहीं। उसके बाद ध्यान रखना 1/60, ये तो बहुत कम हो गया। 18/60 ये होता ही नहीं है। अब इसमें अपन बात करें तो बिल्कुल सीधा ये जाएगा, यदि आपका 3/60 से कम होता है तो वह व्यक्ति अंधा है, ये ध्यान रखना। इसमें आपने देखा होगा स्लेनन चार्ट होता है, देखा आपने, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना 6 फीट दूर से दिखवाते हैं, है ना, और 6 फीट दूर से दिखाते हैं आपको एक जो हाईएस्ट जो सबसे बड़ा वाला जो अल्फाबेट होता है वो आपसे अपन बोले सर 6 मीटर है, वो 6 मीटर दूर होता है भाई। 6 मीटर दूर करो, ध्यान रखना, ये 6 मीटर आपसे दूर रखते हैं यहाँ, ध्यान रखना। और उसका जो सबसे छोटा है ना, छोटा, वो अक्सर आपका 60 मीटर दूर है। तो ये दोनों उसमें छोटे भी लिखे होते हैं अल्फाबेट और बड़े भी लिखे होते हैं। अपन बोल रहे हैं बड़ा वाला है वो आपसे 6 मीटर दूर बिठाते हैं और सबसे छोटा वाला है उसकी डिस्टेंस हमेशा कितनी हो जाती है, 60 मीटर हो जाती है। क्लियर है। और अब यहाँ पे अपन बात करें, आपको तो इतना ही नहीं दिख रहा है, आप ध्यान रखना जो सबसे बड़ा वाला है उस बड़े वाले को ध्यान रखना आप यहाँ पे अपन किसकी बात करें सर, 3 मीटर से भी नहीं देख पा रहे हो और सबसे बड़ा उसको 3 मीटर से नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आप तो क्या अंधे। और अंधा व्यक्ति कभी गाड़ी नहीं चला सकता, नहीं तो सामने वाले को ठोक देगा ना भाई, खुद मरेगा दूसरों को मार देगा। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं ये WHO ने यहाँ पे विजुअल एक्यूटी दी है, तो ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन बच्चों, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको पता हो तो आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो बच्चों। क्या है, विच हेल्प पर्सनल लिंक बिटवीन एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर। बताओ भाई, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर के बीच में कौन काम करता है। देखो बेटा, एएनएम कहाँ पे काम करती है, एएनएम करती है सब सेंटर के ऊपर। एएनएम कहाँ पे काम करती है बेटा, ये होगा सर सब सेंटर उसके ऊपर काम करेगी। ओके, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर, आपने देखा होगा पहले यहाँ पे अपन बोले चलता था कि कहाँ पढ़ता है बेटा, तो आड़ीवाड़ी में पढ़ता हूँ। उसकी अपन बात करें आंगनवाड़ी वर्कर, तो जो आंगनवाड़ी आड़ीवाड़ी जो है वो इसकी अपन बात करें इसके ऊपर कौन रहेगी, आंगनवाड़ी वर्कर, ये काम करेगी, ध्यान रखना। ये हो गया आंगनवाड़ी पे, कहां पे काम करेगी बेटा, आंगनवाड़ी। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ने वाली कौन है, बताओ, LHV। LHV का मतलब होता है बेटा लेडी हेल्थ विजिटर। क्या नाम है, ध्यान रखना, लेडी हेल्थ विजिटर। और ये बेटा कहां पे रहती है, PSC है ना, उस PSC के ऊपर यहाँ पे रहती है। तो इसका मतलब ये तो जुड़ेगी नहीं, ये तो PSC पे रहेगी, क्योंकि ये सब सेंटर, ये आंगनवाड़ी, इन दोनों के बीच की ढूंढो। फिर दूसरा अपन बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया PHV, पब्लिक हेल्थ अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, वो पब्लिक हेल्थ विजिटर, ये भी आपका नहीं होगा। सोशल वर्कर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना कौन रहेगी बेटा, जो आशा है ना, वो आशा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, आशा यहाँ पे बीच की कड़ी है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली जो वर्कर है बेटा, उसका नाम क्या है जी, आशा। आशा आशा आपने देखा होगा, आपके घरों में आसपास आशा तो होगी, आप जानते होंगे ना, किसी न किसी घर में तो ध्यान रखना आशा आंगनवाड़ी वर्कर होती है। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एएनएम और आंगनवाड़ी के मध्यनगर बीच में जोड़ने काम करने वाली उस एक जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसका नाम है बेटा आशा। ठीक है ना, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं क्या नाम है, आशा। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो क्या, ध्यान रखना, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना, ये अपन बोल सकते हैं इस तरीके से। ओके भाई, अगला बताओ, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन बात करें बेटा, विच डिजीज, कौन सी बीमारी में अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड। अपनी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे, यहाँ पे। पैरोटिड ग्लैंड जो बेटा होती है ना, ये एक प्रकार की ये होगी स्लेवरी ग्लैंड होती है। स्लेवरी ग्लैंड का मतलब क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखना, अपने मुंह में जो लार आती है ना, लार या जो स्लाइवा है, उस स्लाइवा का सिक्रेशन का काम करती है। लार या स्लाइवा का सिक्रेशन का यहाँ पे काम है, वो काम करती है। और उसमें एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है बेटा पैरोटिड ग्लैंड। अब इस पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सूजन आ जाती है, वो सूजन किस बीमारी की वजह से आती है, उसका नाम मीजल्स, जिसको अपन खचरा बोलते हैं। उसके बाद रुबेला, रुबेला होता है। मम्स का मतलब होता है गल्स हुआ बीमारी। और उसके बाद में डिप्थीरिया का मतलब होता है अपना जो गला है वो गला खराब हो जाना। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, डिप्थीरिया के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बताओ भैया इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, राखी, सी सोनम, पूजा बुद्ध है ना, उसके बाद CVC,
लवली सी, किरण मम्स, है ना, उसके बाद शीतल सी, शिवानी यादव सी, यस है ना, वेरी गुड है ना, बिल्कुल बेटा सही आंसर कर रहे हो। यही तो बात होती है, यही तो आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का नॉलेज रखना है बेटा। तो इसमें मैं यहाँ पे बात करूं तो कौन सी बीमारी के अंदर ये होगी, मम्स, और इसको हिंदी में अपन ध्यान रखना क्या बोलते हैं बेटा, ये होगी ध्यान रखना गलसुआ बीमारी। और गलसुआ बीमारी में आपने देखा होगा यहाँ पूरी एक साइड में पूरी सूजन आ जाती है, इस साइड का पूरा बेटा क्या हो जाता है, सूज जाता है, उसमें सूजन आती है, तो उसको अपन मम्स कहते हैं, ये बीमारी। क्लियर चीज है ये। और मीजल्स आप सभी को पता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट होता है। क्या होता है ध्यान रखना, ऐसी बीमारी जिसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट होता है वो बेटा मीजल्स है, वो मीजल्स होती है। और डिप्थीरिया जो बीमारी होती है इसमें तो बेटा आपको यहाँ पे खांसी आएगी। क्या होगा ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं इसमें ध्यान रखना बेटा, कफिंग है, वो कफिंग होगी, आपकी खांसी है वो खांसी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे बेटा रहती है। क्योंकि डिप्थीरिया में क्या होता है, और इसमें आगे जाके डिप्थीरिया में आपको सांस लेने में भी बेटा दिक्कत है, वो दिक्कत आती है ना, खाना खाने में भी आपको दिक्कत आती है, डिस्फेजिया, ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो और रुबेला तो आपको पता है ऐसी बीमारी है जो क्या करती है, प्रेग्नेंट महिलाओं में सबसे अधिक रुबेला हो गया तो ध्यान रखना एबॉर्शन होगा, बच्चों में हो गया तो भी ध्यान रखना, बहुत सारी प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड को, लार ग्रंथि को अफेक्ट करने वाली बीमारी जिसका नाम है मम्स गलसुआ। ओके भाई, सी आंसर सही है। अगला बताओ भाई, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखो ये ऐसा पेपर आया था, इसमें ध्यान रखना आधे क्वेश्चन तो आप कर दो यहाँ पे, कम से कम मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन में से कम 30 क्वेश्चन तो आप आराम से अपने सोच सोच के भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बेटा, ध्यान रखना कि द हार्मोन दैट हेल्प प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन, कि अपन यहाँ पे बात करें वह हार्मोन जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दूध पिलाते टाइम दूध का प्रोडक्शन करने में और ब्रेस्ट को बड़ा करने में कौन हेल्प करता है, बताओ भाई। उसका नाम प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है या ऑक्सीटोसिन, बताओ। ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं ब्रेस्ट को बनाने का काम और सबसे अधिक जो दूध है उस दूध को प्रोडक्शन करवाने में कौन हेल्प करता है, बताओ भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे आंसर भी दे रहे हैं। नैना सैनी डी आंसर दे रहे हो भैया, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, सी आंसर रवि शर्मा, सी आंसर एस्ट्रोजन, ये भी गलत है भाई। और जो सही आंसर दे रहे हो उसका मैं बोल नहीं रहा हूँ, बी आंसर यस है ना, बिल्कुल यस। देखो अब यहाँ पे बात करें अपन, देखो ऑक्सीटोसिन का काम क्या बेटा, ऑक्सीटोसिन है ना उसका काम है, ध्यान रखना ये हो गया मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका काम है कि जो मदर है ना उसके ब्रेस्ट में जो दूध पड़ा है उस दूध को बच्चे तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये मिल्क का ध्यान रखना, ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करेगा बेटा, ऑक्सीटोसिन करता है। मतलब मिल्क दूध है, उस दूध को माँ के स्तन से बाहर निकालना और बच्चे तक, बच्चे के मुंह में पहुंचाना, इसका काम क्या ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब ये यहाँ पे होगा नहीं। एस्ट्रोजन बेटा यहाँ पे काम नहीं करेगा, एस्ट्रोजन यहाँ आया तो दूध होने ही नहीं देगा। ध्यान रखना एस्ट्रोजन यदि बढ़ता है तो माँ के अंदर दूध की कमी होगी, तो एस्ट्रोजन तो बेटा यहाँ पे करना ही नहीं है। यहाँ ब्रेस्ट, ये तो एस्ट्रोजन से दूध मिल्क है उस मिल्क को कम करता है। उसके बाद आता है ये प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन बेटा यहाँ पे काम नहीं करता है, और यहाँ पे काम करता है सभी बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने बी आंसर किया है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना आपसे पूछा जाए स्तनों की वृद्धि करना है ना, स्तन को बढ़ाना प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बाद स्तन के अंदर दूध है उस दूध का प्रोडक्शन या श्रावण करने का काम होगा, उस हार्मोन का नाम है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो, प्रोलैक्टिन होगा इसका मतलब बी। इसका काम है ध्यान रखना मिल्क का अधिक से अधिक प्रोडक्शन करवाए। क्या करवाए ध्यान रखना, मिल्क का अधिक से अधिक प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन यहाँ पे करवाना। किसकी बात करें ध्यान रखना, मिल्क का अधिक से अधिक प्रोडक्शन करवाना, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन, ये चीज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने बेटा बी आंसर किया उन सभी बच्चों का आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। क्लियर है बच्चों, चलो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला आ जाओ भाई ये क्वेश्चन। अब ये क्या क्वेश्चन है देखना, समझना और आंसर करना। क्वेश्चन ये बेटा, कंटिन्यूअस एयर बबलिंग इनटू बोतल ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज। अब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं एक व्यक्ति है और उसके अपन बोल रहे हैं चेस्ट के यहाँ पे है ना, चेस्ट के वहां पे एक नली लगी हुई है, और वो नली किस में डाली हुई ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं बोतल में, जिससे क्या हो रहा है अपने चेस्ट के अंदर जो भी गंदा खून है, गंदा फ्लूइड वो बाहर है ना, उसके लिए। अब अपन बोल रहे हैं कि उसके अंदर क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली एयर बबलिंग हो रही है। आपने उसमें देखा उस बोतल में तो कंटिन्यू बबल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, नॉर्मल है, या उसमें एयर लीकेज हो गई है, या वाटर सी लीकेज हो गया है, या पस लीकेज हो गया है, क्या लीकेज हुआ है जिसकी वजह से ध्यान रखना क्या हो रहे हैं, बबल्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। किसी भी अपन बोले यहाँ चेस्ट में नली लगी है, नली को ध्यान रखना बोतल में डाला हुआ है और बोतल के अंदर कंटिन्यूअसली ऐसे बबल बन रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप नॉर्मल बोलोगे, एयर लीकेज बोलोगे, वाटर लीकेज बोलोगे, या पस लीकेज बोलोगे। इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा। अब देखो आप सोचोगे ना तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भी हो सकता है। आप सोचोगे ना ध्यान रखना एयर बबलिंग कंटिन्यूअसली आना, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना बेटा, पस लीकेज। पस लीकेज होगा तो बेटा बबल क्यों आएंगे, पस लीकेज होगा तो पस तो वहां से आ रहा है, पस लीकेज होगा बबल क्यों आएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे एयर बबल लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा क्या होगा, यहाँ पे एयर लीकेज हुई तभी ध्यान रखना बबल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से एयर लीक हो रही है। और आपने देखा जिस जगह से एयर लीक होती है ना वहां से ध्यान रखना आपने देखा होगा ऐसे बिल्कुल पानी के अंदर बबल है उड़ते हैं। जैसे ये आदमी है, ठीक है, ये अपन बोले नॉर्मली सो रहा है, क्लियर चीज है, ये इस तरीके से यहाँ नली लगी है और आपने यहाँ पे एक बोतल है, उस बोतल में ध्यान रखना इसको डाला है। अब आपने यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है और इस बोतल में ध्यान रखना यहाँ पानी है वो आपका, और इसमें अपन बोल रहे हैं जैसे अब आपने देखा इसमें से बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे क्या आ रहे हैं, बबल आ रहे हैं।
इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर या यहाँ इसके अंदर कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है, और लीकेज हुआ तब कंटिन्यू क्या आ रहे हैं, बबल्स है, वो बबल्स आ रहे हैं। तो ध्यान रखना एयर लीकेज के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो यदि किसी के छाती में नली लगी हुई है और उस कंडीशन में एकदम से लगातार यदि बबल्स उठ रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन एयर लीकेज के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन को बेटा अपन किसके नाम से जान रहे हैं, ये हो गया बच्चों एयर लीकेज है, उस एयर लीकेज के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? चलो भाई बच्चों अगला अगला बताओ, ध्यान रखना, ठीक है, इसको रहने दो। अब भाई देखो नेक्स्ट वन, ये चीज सबसे अच्छी है। यहां पे देखो भाई क्या लिखा है, ए ब्लैंकेट फ्रॉम ए चाइल्ड चिकन पॉक्स। एक बच्चा है और उस बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है। समझते हो चिकन पॉक्स का मतलब बोलते हैं अपन, ध्यान रखना, ये होगी छोटी माता। चिकन पॉक्स का मतलब ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, ये होगा छोटी माता इज लाइकली कंटामिनेटेड विद वायरस पोजेस चिकन पॉक्स। तो व्हाट इज द ब्लैंकेट कॉल्ड? इन्होंने बोला है एक जो बच्चा है उसको ध्यान रखना यहाँ पे छोटी माता हो रखी है, और छोटी माता हो रखी मतलब उसकी शरीर पे अब उसने एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है, ठीक है, और अब ये ब्लैंकेट कंटामिनेटेड है किसकी, इस चिकन पॉक्स के वायरस की वजह से। अब यदि वह ब्लैंकेट कोई और उड़ता है ना, तो उस व्यक्ति को जो बीमारी फैलेगी तो वो किसके माध्यम से फैलेगी, उसको आप क्या बोलोगे, होस्ट बोलोगे, उसको पैथोजन बोलोगे, उसको फोमाइट्स बोलोगे, उसको वेक्टर बोलोगे। ये ब्लैंकेट क्या है बताओ भैया? ब्लैंकेट आप सभी को पता होगा, यदि अपन नर्सिंग एप्टीट्यूड आपने क्लास देखी हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पता हो, मैंने ये इस फोमाइट का मतलब भी बताया था। किसका मतलब बताया था बेटा? ध्यान रखना कि फोमाइट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब देखो ब्लैंकेट, कंबल कभी होस्ट नहीं हो सकती बेटा, होस्ट तो वो होते हैं, कंबल कभी होस्ट नहीं होगी। उसके बाद पैथोजन, पैथोजन तो ध्यान रखना चिकन पॉक्स का बेटा, यहाँ पे अपन बात करें और यहाँ पे उसको अपन बोलते हैं बेटा फोमाइट्स। कंबल ध्यान रखना एक निर्जीव वस्तु है जिसके माध्यम से बीमारी फैलती है। कंबल ध्यान रखना अपन क्या बोल रहे हैं, फोमाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं होती है ना बेटा, जिनके द्वारा, ये पेन हो गया, ये टी शर्ट मेरे पहनी हुई कोई और पहने उसको कुछ हो सकता है ना। तो इस तरीके से अपन बोल रहे हैं, मैं ब्लैंकेट की बात कर रहा हूँ कि एक बच्चा है उसने ये टी शर्ट पहनी है ना, ये मैंने माना कि टी शर्ट पहनी, मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। अब ये टी शर्ट कोई और पहनेगा तो इसका मतलब उसको क्या हो सकता है, चिकन पॉक्स। लेकिन वो चिकन पॉक्स गया कहां से, ब्लैंकेट से या मेरी टी शर्ट से, और टी शर्ट से गया ऐसे माध्यम को अपन क्या बोलते हैं, तो किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा कोई बीमारी का फैलना क्या कहलाता है बेटा, फोमाइट्स है, वो फोमाइट्स यहाँ पे कहलाता है। क्या कहलाता है ध्यान रखना, फोमाइट्स है वो बच्चों, फोमाइट्स कहलाता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला, यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या लिखा है कि व्हेन परफॉर्मिंग द एब्डोमिनल असेसमेंट डू द 4 बेसिक स्टेप्स इन ऑर्डर। बताओ यदि मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति है, मुझे उसके पेट को देखना है, ये अपना एब्डोमेन है, मैं उस व्यक्ति को सुला देता हूं और सुलाने के बाद में मुझे उस व्यक्ति का पेट का असेसमेंट करना है, मुझे पेट को देखना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं पाल्पेशन करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, ऑस्कल्टेशन करूंगा या परकशन करूंगा, या मैं इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन पाल्पेशन परकशन, या इंस्पेक्शन पाल्पेशन परकशन ऑस्कल्टेशन, या इंस्पेक्शन परकशन पाल्पेशन ऑस्कल्टेशन। पहली बात है बेटा, ये देखो पाल्पेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबा के महसूस करना, इंस्पेक्शन का मतलब होता है ओनली देखना। तो मैं पहले जब मेरे को यहाँ पेट देखना है, एब्डोमेन देखना, तो मैं पहले क्या करूंगा, है ना। ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है सुनना, वहां पे आप स्टेथोस्कोप कान में डाल के पेट के ऊपर स्टेथोस्कोप लगाओगे और सुनोगे बॉल साउंड। और उसके बाद परकशन का मतलब आप परकसिंग हैमर के द्वारा उसको टैप कर सकते हो, कि मतलब आपने टैप करना। अब बताओ आप जब भी पेट को देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले दबाओगे, या सबसे पहले उसको देखोगे, या फिर उसको देखोगे, फिर उसके इसमें देखने के बाद में यहाँ पे देखो, इसमें बोला कि भाई आप इंस्पेक्ट करोगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना एब्डोमिनल असेसमेंट करना है, किसी भी व्यक्ति के पेट का एग्जामिनेशन करना है तो आपको एक ही चीज याद रखनी बेटा, वो याद रखनी, ध्यान रखना, ये हो गया इसमें देखो आई एम पर्पल, क्या याद रखना बेटा, आई एम पर्पल के अलावा कुछ भी याद नहीं रखना आपको। क्या याद रखना, ध्यान रखना, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गया सर आई एम पर्पल। अब आप लोग सर आई एम पर्पल का मतलब क्या है, सबसे पहला बेटा इंस्पेक्शन, सबसे पहले आपको देखना पेट कैसा है ना, पेट में कैसे ऊपर नीचे हो रहा देखना है अच्छी तरीके। उसके बाद ए का मतलब होता है बेटा आई एम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपन बात करें, ये हो गया ऑस्कल्टेशन। क्या हो गया बच्चों, ऑस्कल्टेशन। पर का मतलब क्या हो गया बेटा, परकशन है वो परकशन होगा, और पल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पाल्पेशन। याद करना कभी भी आपको एब्डोमिनल का चेक करना है, पेट को चेक करना है, एब्डोमिनल कैविटी को चेक करना है, तो आपको याद रखना आई एम पर्पल। आई एम पर्पल का मतलब सबसे पहले देखोगे, हमेशा देखो कैसा क्या है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा नॉर्मली। दूसरा आपको ध्यान रखना वहां पे बॉल साउंड सुन लेना पहले, फिर आपको ध्यान रखना क्या करनी है, आपको टैपिंग उसके ऊपर एब्डोमेन के ऊपर ऐसे टैपिंग करनी है, टैपिंग कर दो, और उसके बाद में पेट को दबा के देखना है। पहले कभी भी पेट को दबाना नहीं है, पहले दबा दोगे तो ध्यान रखना आप फिर सुनोगे कैसे, साउंड नहीं सुन पाओगे। तो इसलिए आज के बाद याद रखना, अब कौन से ऑप्शन के अंदर बेटा यहाँ पे ये दे रखा है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन, कौन से ऑप्शन में ये दे रखा, ढूंढ लो भाई। यहाँ पे बेटा पाल्पेशन पहले दे रखा, ये तो गलत हो गया। इंस्पेक्शन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इंस्पेक्शन के बाद में नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन आना चाहिए, ये सही, इसमें पाल्पेशन है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, और उसके बाद में ध्यान रखना यहाँ पे परकशन, यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे दिया है ना कि सर, अब आप बोलो सर इसमें आपने पहले परकशन लिखा है फिर पाल्पेशन है, लेकिन ये आपको यहाँ पे याद रखना है इन्होंने ये ऊपर नीचे दिया है, तो लास्ट वाला ऊपर नीचे दिया चलता है, लेकिन ये दोनों कम से कम सही होने चाहिए।
इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा गलत दिया है, इनको हमेशा इसको यहाँ रखना चाहिए और इसको यहाँ रखना, इन्होंने नहीं रखा, इनकी गलती एग्जाम वालों की। लेकिन जो रियल में होता है बेटा, रियल में क्या होता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर ऑस्कल्टेशन होता है और उसके बाद में ध्यान रखना परकशन और लास्ट में क्या होता है बेटा, पाल्पेशन। इसलिए इसको याद करने का तरीका आई एम पर्पल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या होगा, बी है वो बी आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या लिखा बेटा, मास्क लाइक फेस रिलेटेड टू विच डिजीज। बताओ ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर मास्क लाइक फेस हो जाता है। आपका फेस है ना सूज के एकदम लाल बड़ा मास्क लाइक हो जाता है। आप देखा होगा अपन मास्क पहनते हैं ना अपने फेस के ऊपर, ऐसा फेस बड़ा मोटा हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। किस बीमारी में होता है, कुशिंग सिंड्रोम में, मेरास्मस में, पार्किंसन डिजीज में, या अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया डाउन सिंड्रोम में। किस बीमारी में फेस बिल्कुल क्या हो जाता है, एकदम बड़ा, और इस तरीके से क्या होता है ध्यान रखना, ऐसे बिल्कुल क्या होगा, ये हो गया ध्यान रखना, ये मास्क लाइक ऐसे एकदम बड़ा बड़ा फेस लगेगा मुकोटे टाइप। तो ये जो बेटा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पार्किंसन बीमारी में। किसकी बीमारी में जाना बेटा, पार्किंसन बीमारी। उस पार्किंसन बीमारी के अंदर मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा, मास्क लाइक फेस है वो मास्क लाइक फेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये बीमारी बाकी इनमें नहीं देखने को मिलेगा। मेरास्मस में तो बेटा फेस सूख जाएगा, और ये मेरास्मस में जो फेस देखने को मिलेगा वो ध्यान रखना मंकी जैसा हो जाएगा, क्योंकि मेरास्मस में खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो मंकी का फेस कैसे चिपका हुआ अंदर की ओर, वैसे ध्यान रखना मेरास्मस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ध्यान रखना, मेरास्मस से उस मेरास्मस में हो जाएगा। और डाउन सिंड्रोम में तो फेस अंदर की ओर चला जाता है अपना, जो है ना यहाँ पे ध्यान रखना फ्लैट हो जाता है, फ्लैट नोज, एकदम अपना फेस है ना वो चिपक जाता है, एकदम पतला हो जाता है ना, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे चिपक जाएगा। वो तो होगा किसमें, डाउन सिंड्रोम में। इसमें क्या होगा, एकदम बड़ा हो जाएगा, मोटा मोटा फेस लगेगा, और इसमें ध्यान रखना फेस अंदर की ओर घुस जाएगा, मंकी जैसा दिखेगा, बंदर जैसा, है ना। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मास्क लाइक फेस। किस बीमारी में देखने को मिलता है, तो ये कौन सी बीमारी ध्यान रखना, पार्किंसन है, वो पार्किंसन डिजीज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे देखो अगला, ये अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन, सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। क्या बेटा, द वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है, बताओ, है ना, सेलिब्रेट इन फर्स्ट वीक ऑफ। बताओ किस महीने के पहले वीक को अपन बोल रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। पूरी दुनिया में उसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जानते हैं। कौन से महीने का पहला सप्ताह, जनवरी, अप्रैल, अगस्त या दिसंबर। किस महीने के पहले 7 दिन को, किसकी बात करें रखना, किस महीने के जो आपके फर्स्ट 7 डेज होते हैं, किसकी बात करें बेटा, फर्स्ट 7 डेज। और उन फर्स्ट 7 डेज को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से, जिसको अपन बोलते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। कि इसमें आपको ध्यान रखना स्तनपान करवाना सबसे अधिक महिलाओं को, ये समझाना कि स्तनपान कैसे करवाते हैं, किस तरीके के क्या क्या सारी चीजें हैं, उसको अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका, उसको अपन बोलते हैं बेटा अगस्त। अगस्त ध्यान रखना इसमें सी रहेगा। तो वर्ल्ड विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है, कब वीक मनाया जाता है, तो उसको अपन बोल रहे हैं, ये हो गया सर 1 से लगाकर 1 से 07 अगस्त। किसकी बात करें रखना, ये हो गया, उसको अपन यहाँ पे पूरे दुनिया में स्तनपान जो सप्ताह है उसके नाम से मनाया जाता है। किसके नाम से मनाया जाता है ध्यान रखना, बी नहीं है बेटा, इसमें सी रहेगा। क्या रहेगा ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जनवरी में नहीं है, अप्रैल में भी नहीं है, दिसंबर में भी नहीं है। कब मनाया जाता है, अगस्त है, उस अगस्त में मनाया जाता है। 1 लगाकर 7 दिन है, उसकी अपन यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं। क्लियर चीज है। तो ये अपना वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट है वो यहाँ पे किया जाएगा, तो उसकी अपन ने यहाँ पे बात की। क्लियर है। तो ये बेटा नर्सिंग ऑफिसर जो बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम है पंजाब के अंदर, उसके पेपर को अपन सॉल्व कर रहे थे। कितने इजी और सिंपल क्वेश्चन बेटा यहाँ पे देखने को मिले हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। यदि आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो ध्यान रखना नर्सिंग ऑफिसर बनके लौटोगे बेटा। क्लियर है। तो ये था आज की क्लास बेटा, जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा, कल और नेक्स्ट अपन अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और लास्ट में आपको यही कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है फिर बेटा जीतना है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।